अगर मैं तुमसे कहूं कि आज के टाइम पर 18 साल का लड़का भी उतना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा जितना उसका दादा 60 साल की एज में करते थे, तो क्या तुम मानोगे? लो टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मसल को इफेक्ट नहीं करता, ये तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा मोटिवेशन और तुम्हारा अट्रैक्शन तक को इफेक्ट करता है। और सबसे शॉकिंग बात, आज के टाइम पर लाखों यंग बॉयज बिना जाने ही अपना टेस्टोस्टेरोन खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें 5 साइंटिफिकली बेस्ड तरीके बताऊंगा जिनसे तुम नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हो। अब टेस्टोस्टेरोन क्यों मैटर करता है? टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक हार्मोन नहीं है, आपकी डीप वॉइस, आपका मसल ग्रोथ, आपका फेट लॉस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बेटर मूड, आपका हाई एनर्जी, आपका स्ट्रॉन्ग बोन्स, आपका बेटर फोकस और प्रोडक्टिविटी सब कुछ बढ़ाता है। अगर टेस्टोस्टेरोन लो हो जाए तो आपको दिन भर थकान रहेगी, थोड़ा सा काम करोगे थकान रहेगा, मोटिवेशन एकदम खत्म हो जाएगा, कुछ भी करोगे मोटिवेशन ही नहीं आएगा। जिम में तुम कितना भी वेट उठाओगे जिम में रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, तुम्हारा पेट में चर्बी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस एकदम डाउन रहेगा। और आज की लाइफस्टाइल टेस्टोस्टेरोन को टोटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। टेस्टोस्टेरोन, अब हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लो क्यों हो जाता है। ये हमारे पुअर स्लीप, बात करते हैं पुअर स्लीप। अगर आपको नींद अच्छा से, अगर आपको लगता है, बहुत सारे लोगों का सुने होंगे आप कि भाई मुझे तो कम सो करके भी मेरा प्रोडक्टिविटी हो जाता है, लेकिन आप देखिए अगर वो लोग को दूसरे का बात सुन करके वो क्या करते हैं, कम सोना शुरू करते हैं, 5-6 घंटा सो करके अपना आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। लेकिन ये प्रोडक्टिविटी आपको दिख रहा है कि प्रोडक्टिविटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका टेस्टोस्टेरोन जा रहा है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो जा रहा है। तो भाई ये सब गुरुओं का बात ना सुने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो सोना अच्छा से है, जो है नींद को कभी भी आप डिस्ट्रॉय ना करें, नहीं तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरा है जंक फूड। अगर आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तेल वाला सामान खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप इसके एडिक्टिव हो जाएंगे। एडिक्टिव होने के कारण आप बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे, आपको भूख सिर्फ उसी चीज़ का भूख लगेगा, जंक फूड का भूख लगेगा, और आपका ब्रेन इस तरह रिवायर हो जाएगा, जंक फूड में खाने में ही आपको मजा आएगा, इसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन भी डाउन हो जाएगा। तीसरा है स्ट्रेस। आप बहुत लोग क्या होता है, छोटे बातों में एंजाइटी हो जाता है, उनको स्ट्रेस हो जाता है। तो आपको स्ट्रेस जितना हो सके कम लेना है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी लो हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन लो होने से आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों में आप मुब्तला हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारी हो जाएगा आपको। है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है कि मोटापा। अगर आप, जाहिर सी बात है, अगर हैवी वेट नहीं उठाएंगे टेस्टोस्टेरोन लो होगा, टेस्टोस्टेरोन लो होगा तो आपका क्या होगा, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाएगा। तो भाई ये सब चीज़ एक दूसरे से कोरिलेटेड किया हुआ है। तो अगर आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है, फिजिकल इनएक्टिव है, आप जिम नहीं जा रहे हो, नहीं कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, नहीं बाहर घूमते हो, तो आपका पिंपल्स आएगा, आपका हेयर खराब होगा, आपका हेल्थ खराब होगा, आपका सब कुछ खराब होगा। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बहुत बड़ा एक हार्मोन है जो हम लोग को, मेल्स को रेगुलेट करता है। हम लोग का बहुत सारा मूड स्विंग्स, बहुत सारा चीज़ रेगुलेट करने का बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट करता है वो है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन को कभी भी छोटा चीज़ ना समझे। अब है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं, सुबह उठते ही फ़ोन चलाना शुरू कर दिए, शाम को भी फ़ोन चला रहे हैं, जब थोड़ा टाइम मिल रहा है स्क्रीन टाइम देखते जा रहे हैं, रील्स पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। उससे क्या होता है, कुछ एक्टिविटी नहीं हो रहा है, माइंड पूरा एक जगह पे स्टफ किया हुआ है, बॉडी इस जगह स्टफ है। आपको क्या होगा, इसके वजह से अपना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन इससे लो हो जाता है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एक्सेसिव, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, इसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन आपका लो हो जाता है। अगर आप करते हैं तो इसको अवॉइड करें। ये तो हम लोग बात कर लिए कि प्रॉब्लम क्या है, अब बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। सबसे पहला है स्लीप इज योर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। अगर आप नहीं सो रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं करना है तो सिर्फ आप एक चीज़ को इंप्रूव करो, अपना स्लीप को इंप्रूव करो। रिसर्च के अकॉर्डिंग टेस्टोस्टेरोन का मेजर प्रोडक्शन रात को डीप स्लीप में होता है। अगर जब सो रहे हैं, डीप स्लीप ले रहे हो, REM साइकिल आपको चल रहा है, रैपिड आई मूवमेंट साइकिल चल रहा है, 4 से 5 बार वो पूरा रात भर में चलता है। अगर उस तरह का मूवमेंट आपका अगर डीप स्लीप में ही चलता है, अगर नहीं सो रहे हैं, रिसर्च के मुताबिक कहा जा रहा है कि अगर डीप स्लीप नहीं लेते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा से नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सबसे पहला है कि 5-6 घंटा मत सो भाई, 7 से 8 घंटा कम से कम आपको सोना पड़ेगा। 9 घंटा भी सो सकते हो आप, लेकिन 9 घंटा थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, तो 7 से 8 घंटा कम से कम सो। उसके बाद है कि आप स्लीप साइकिल मेंटेन करो, जिस टाइम पे सो रहे हो, जिस टाइम पे उठ रहे हो, उसको मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि किसी दिन जल्दी सो गए, किसी दिन लेट सो गए, नहीं, एक टाइम कम से कम 1-2 घंटा चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट कर दोगे, कभी रात को 3-4 बजे सो रहे हो, कभी तुम 8-10 बजे सो जा रहे हो, 11 बजे सो जा रहे हो, नहीं, कम से कम 2-3 बजे अगर सो रहे हो तो 2-3 बजे रोज सो, रोज उठो। लेट से सो रहे हो तो लेट से उठो, अगर जल्दी सो रहे हो तो जल्दी उठो। लेकिन स्लीप साइकिल तुमको 7 से 8 घंटा तुमको मेंटेन करना ही पड़ेगा, अगर टेस्टोस्टेरोन आपको अपना पीक पे लेके जाना है। दूसरा है लिफ्ट हैवी वेट। सिर्फ मसल्स के लिए मत जाओ। जिम तुम्हारा ओवरऑल ग्रोथ करेगा, तुम्हारा मसल्स बनाएगा, अच्छा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा, तुम्हारा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो भाई जब भी जाओ कंपाउंड मूवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करो। स्क्वाट्स हो गया तुम्हारा, इसको ज़्यादा हैवी मत चल जाना, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ाना। अगर स्क्वाट्स को मैं इतना प्रीफर नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी जिसमें बहुत सारा कंपाउंड मूवमेंट, डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, तुम्हारा पुलअप्स, जिसमें बहुत सारा मसल्स एक साथ इन्वॉल्व हो। डेड लिफ्ट में बहुत सारा मसल्स इन्वॉल्व होता है एक साथ, उसके बाद स्क्वाट्स में बहुत सारा मसल्स एक साथ इन्वॉल्व होता है। अगर तुम कर सकते हो स्क्वाट्स तो थोड़ा कम वेट में जाना, ज़्यादा हैवी मत जाना।
अवकाश से बाहर मत उठा लेना, तो इंजरी हो सकता है। और ट्रेनर के अंदर में ही करना, ऐसा नहीं कि मैं बोल दे रहा हूँ तो आप जाकर के पहले स्क्वाट बनाना शुरू कर दे हेवी वेट से। जब भी करो कोई साथ में रखो जिसको अच्छे से पता है, जो को फॉर्म पता है अच्छे से, और कम से कम हेवी वेट ज़्यादा मत जाओ। स्क्वाट्स इतना सेफ नहीं होता है, थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में किसी वीडियो में कि स्क्वाट्स क्यों सेफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जब आप हेवी लिफ्ट करते हो तो क्या होता है, ये सिग्नल देता है अपना ब्रेन को कि भाई ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करना है, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली इंक्रीज होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, हाइपरट्रोफी में फोकस करते हैं, छोटा छोटा मसल्स को ज़्यादा फोकस करते हैं। नहीं, आपको कोई भी करना है इनसे लेकर के 5 दिन जिम जाओ, ठीक है, साथ में छोटा मसल्स को भी टारगेट करो, हेवी कंपाउंड मूवमेंट्स को भी टारगेट करो, दोनों को ही टारगेट करो। ऐसा नहीं कि एक को टारगेट करो, दोनों को ही टारगेट करो। छोटा छोटा मसल्स को भी टारगेट करो, हेवी कंपाउंड मूवमेंट्स को भी टारगेट करो। ये तुम्हारा बहुत हेल्थ टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ाएगा। तीसरा है ईट हेल्दी फैट्स। बहुत लोग क्या हो सोचते हैं कि मैं फैट खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, लेकिन नहीं। अगर हेल्दी फैट्स अगर आप खा रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक योक, एक का जो योक होता है, जो येलो पार्ट होता है, उसमें अच्छा खासा कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ाता है हम लोग का टेस्टोस्टेरोन। गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल है गुड कोलेस्ट्रॉल करके, अगर आप उसको कंज्यूम करते हो, घी कंज्यूम करते हो, फैट वाला मछली कंज्यूम करते हो, आप अंडे कंज्यूम करते हो, आप जो है पीनट बटर कंज्यूम करते हो, पीनट बटर हैं मोटे हैं तो पीनट बटर अवॉइड करें। जो हेल्दी फैट्स है उसको इंक्लूड करें डाइट में, ठीक है, ये आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा नेचुरली। अब बात करते हैं चौथा, सनलाइट। होता क्या है कि हम लोग इंडियंस में सबसे ज़्यादा जो कॉमन देखा गया है कि हम लोग सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी है विटामिन डी और आयरन का। टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सनलाइट ले रहे हैं, अगर आपके सनलाइट, अगर आप कम से कम दिन का 15 से 20 मिनट अगर सनलाइट लेते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन आपको एलिवेट किया हुआ मिलेगा, आपको पीक में मिलेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई सुबह उठो, सुबह का अर्ली अर्ली मॉर्निंग उठो, पूरा कंजी उंजी खोल दो, छत पे जाओ, कोशिश करो कि छत पे जा करके बैठो, ठीक है। और हाफ पैंट में हो सके तो, कोई अगर ना देखे तो हाफ पैंट में बैठ करके थोड़ा सा सनलाइट लगाओ अपना बॉडी को। जितना सनलाइट लगेगा तुम्हारा विटामिन डी बढ़ेगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, तुम जो अच्छा मूड इनलाइटमेंट फील करोगे, तो सर्केडियन रिदम अच्छा होगा, तुम्हारा जो एक बॉडी क्लॉक होता है सोने और उठने का, वो भी तुम्हारा रीसेट होगा। अगर नहीं कर रहे हो 15 से 20 मिनट करके देखो, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपके लिए, ठीक है, करके देखो। बात करते हैं पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस। भाई स्ट्रेस, ये हम लोग जैसे अभी एज में जी रहे हैं, स्ट्रेस मतलब बहुत कॉमन हो गया है। एज में पैसे कमाने का स्ट्रेस, लोगों को, घर वालों को प्रूफ करने का स्ट्रेस, पैसे कमाने का, अच्छा नंबर लाने का स्ट्रेस, कॉलेज में घुसने का स्ट्रेस, तो भाई स्ट्रेस होता है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपका स्ट्रेस, ये तो सब किसी के साथ है, लेकिन आप अपना स्ट्रेस को अगर हावी होने दे रहे हैं खुद के ऊपर, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लो होगा। कोर्टिसोल अगर हाई होगा तो लो टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल हाई, लो टेस्टोस्टेरोन। तो भाई इसको मेंटेन करना है कैसे, आपका पढ़ाई को, आपका जो भी काम कर रहे हो उसको एंजॉय करो, इसको एंजॉय करो, इसको एक खेल की तरह देखो। जितना हो सके अपना आपको बिजी रखो, लोगों से बात करो, लोगों से इंटरेक्ट करो। अपना ऐसा नहीं कि आप दिन दिन भर बैठे हुए हो घर में रूम पे, नहीं, तो बाहर निकलो, लोगों से इंटरेक्ट करो, अपना काम को एंजॉय करो, जो काम कर रहे हो उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में सीखो, कंटेंट वगैरह बनाओ, अपना आपको बिजी रखो। जैसे आप अपना आपको बिजी रखोगे, जैसे आपको पता चलेगा कि आप वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, वैल्यू दे पा रहे हो, वैसे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। जैसे आप इंटरेक्ट करेंगे, लोगों से बात करेंगे, जैसे आप काम करेंगे, तब आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। खाली बैठे हुए रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, दिन भर घर में बैठे हुए हैं, रूम पे सोए हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो नहीं, बाहर निकलो, बातें करो, घूमो, थोड़ा सा ठंडी हवा में घूमो, खुला आसमान में बैठो, तुमको टेस्टोस्टेरोन अपने आप तुम्हारा इंक्रीज होगा, तुम्हारा मूड अच्छा होगा, मूड एलिवेट होगा, तुमको काम करने का मन करेगा, तुमको तुमको जो है अपना चीज़ों पे फोकस करने का मन करेगा, जिम जाने का मन करेगा। तो भाई ये सब करो, चीज़ें करके देखो, बहुत हेल्प होता है। मैंने करके देखा है, मेरा भी बहुत हेल्प हुआ है। पहले मैं बहुत पतला दुबला हुआ करता था, फिर एक बार मोटा भी हो गया था, फिर अपना आपको हेल्थ को मैं ध्यान देता हूँ, जिम जाता हूँ, और काफ़ी पहले देख सकते हैं मेरा फोटोज़ वगैरह, कितना पतला था मैं, अभी देखें कितना ठीक ठाक अच्छा खासा मसल्स वगैरह आ गया है। तो मैं बता सकता हूँ आप कि ये चीज़ें काम करता है, मेरे लिए काम किया, आपके लिए भी काम करेगा। अगर ये सब कर सकते हो, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा वॉक पे जाओ, कोई स्पोर्ट्स खेलो, कोई आउटडोर स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, जो भी है, जो इसमें भी तुमको मज़ा आता है वो खेलो। जिम जाओ, जिम जा सकते हो, जिम जाओ, थोड़ा सोशल इंटरेक्शन करो, अपना डीप ब्रीथिंग करो, मेडिटेशन वगैरह थोड़ा बहुत कर सकते हो। मैं तो इतना कोई खास मेडिटेशन वगैरह करता नहीं, लेकिन जब करूँगा तो आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूँगा। करता था, पहले करता था, अभी फिलहाल मेरा लगभग 1-1.5 साल से छुड़ा हुआ है मेडिटेशन। मैं कोशिश करूँगा फिर से, तो मैं आप लोगों को बहुत जरूर बताऊंगा मेडिटेशन के फायदे क्या क्या है। टेस्टोस्टेरोन कोई मैजिक इंजेक्शन नहीं है, ये आपके रोज छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। जब आप रात के 7 से 8 घंटा सोते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप जो है अपना हेल्थ पे ध्यान देते हो, अपना डाइट पे ध्यान देते हो, हेल्दी फैट्स कंज्यूम करते हो, अच्छा खासा एग्स वगैरह कंज्यूम करते हो, बाहर जाते हो, सनलाइट लेते हो, तब जाके आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। आप ये सब चीज़ आज से आप कमेंट में लिखें कि आज से 30 दिन तक मैं ये काम करूँगा। सबसे पहला मैं समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहला जो है, आपको सनलाइट में बैठना है, सुबह उठ करके धूप में बैठना है, आपको हेवी स्क्वाट्स वगैरह, हेवी जो है कंपाउंड मूवमेंट्स करना है जिम वगैरह में। अगर नहीं करते हो, रूम पे करो, छत पे करो,
जो है एक्सरसाइज करो, अपना आपको बिजी रखो। तीसरा है स्लीप लो, 7 से 9 घंटा स्लीप लो। किसी नॉन नेगोशिएबल है, मतलब करना ही है, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, 7 से 9 घंटा सोना है। और चौथा है स्लीप साइकिल अपना मेंटेन करो। जिस टाइम पे सोते हो उस टाइम पे रोज सोने की कोशिश करो, जिस टाइम पे उठते हो रोज उठने की कोशिश करो। जो स्ट्रेस कम करो, लोगों से इंटरेक्ट करो, जितना हो सके स्ट्रेस कम करो, लोगों से बात करो, अपना आप काम को एंजॉय करो। पैसा कमाने का स्ट्रेस, कॉलेज का स्ट्रेस, मेडिटेशन वगैरह करो, जितना हो सके बाहर निकलो, घूमो, थोड़ा सा छत पे बैठो, खाली जगह में बैठो। पांचवा है डाइट पे अपना हेल्दी फैट्स ऐड करो, एग्स ऐड करो, एवोकाडो, पीनट्स, बटर, जितना सारा भी हेल्दी फैट्स है उसको ऐड करो, ताकि तुम्हारा जो है हेल्दी फैट से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपका हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है और भी आपको इसके बारे में डिस्कस और भी जानना है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपका दोस्त आपके लिए हमेशा खड़ा है। कमेंट खुला हुआ है, बताएं आपको क्या प्रॉब्लम, अगला वीडियो कौन सा चाहते हैं आप, कमेंट में बताएं, आपको मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तब तक आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। के लिए जय हिंद, जय भारत।